कई लोग बाहर की कथा सुन रहे हैं ना, जो सागर कभी आते होंगे या कभी भविष्य में आए, उनको भी पता होना चाहिए कि यहाँ के ठाकुर बिल्कुल साक्षात हैं। वैसे ठाकुर की साक्षातता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो तो हमारे घर के ठाकुर जी भी साक्षात हैं। पर यहाँ के जो लाला हैं वो ब्रज से यहाँ ब्रज प्रकट करने आए हैं, इस बात की साक्षात्ता के लिए कथा प्रमाण है। कथा है कि अब मुझे नाम तो सबके याद नहीं, पर मैं कथानक बस सूक्ष्म से सुना दूं कि प्राचीन काल में खजुराहो और भोपाल का ये राजमार्ग सागर बीच में पड़ता है। यहां ठाकुर जी किसी भक्त की भावना की पूर्णता के लिए आए और श्री अटल बिहारी जी का यहां पर मंदिर निर्माण किया गया। तो कहते हैं कि प्राचीन काल था, इतने लोग भी नहीं थे, इतना धन भी नहीं था मंदिरों में। देखो, मंदिर में धन अर्पित आप मंदिर के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं करते। कई लोग कहते हैं मंदिर में क्यों डोनेशन चढ़ाना, मंदिर में क्यों ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी को तो लक्ष्मीपति हैं, उनको क्या आवश्यकता। उनको आवश्यकता नहीं, पर मंदिर में कितने सारे कार्यकर्ता हैं, मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका भी परिवार है, मंदिर का निर्माण है, मंदिर में भोग है, उन सबके लिए अर्पित करना चाहिए भाव। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं उसकी। तो धन नहीं था, इतने ज्यादा धन नहीं थे, तो धन ना होने की वजह से पोशाक भी नहीं, श्रृंगार भी नहीं, और कई बार भोग भी नहीं ठाकुर जी के लिए। रात्रि का समय और श्री बिहारी जी, अटल बिहारी जी को व्यारू भोग रखने की सामग्री नहीं थी। ठाकुर जी का व्यारू, रात्रि के भोग को व्यारू बोलते हैं। श्री अटल बिहारी जी का व्यारू भोग नहीं लगा था। पुजारी जी, महंत जी जो उस काल के थे, बड़े व्याकुल हो गए। चरणों में प्रणाम करते हुए श्री अटल बिहारी जी से कहा, नहीं नाथ, हमें क्षमा करो, आप कृपा करके हमारी सागर में पधारे हैं, सागर के वैष्णवों पर, बुंदेलखंड के लोगों पर कृपा कर रहे हैं, पर आपका हम भोग भी नहीं धरा पा रहे हैं, इतनी हम लोगों पर अयोग्यता है। आज ठाकुर जी आप बस अपनी व्यवस्था कर लें, या तो ब्रज ही चले जाएं, रात में वहीं आपको भोग प्रसादी हो। अब देखो, ठाकुर जी कोई पाते नहीं है, पर प्रेमी अगर सेवक है तो ठाकुर जी पाते भी हैं, ठाकुर जी को भूख भी लगती है। और कोई व्यक्ति केवल थाली रखता है और उसको कोई भावना नहीं, ठाकुर जी पाते भी नहीं है। एक बार हमारे वृंदावन की घटना, किसी मंदिर में ठाकुर जी का भोग पधराया गया। भोग पधराने के बाद में पुजारी जी बाहर आ गए, कपाट लगा दे। ठाकुर जी के भोग में कपाट क्यों लगाते हैं? ताकि ठाकुर जी सहज हो जाएं और सहज होकर के प्रेम से प्रसाद पालें। किशोरी जी आएंगी, किशोरी जी पवाएंगी, मधुमंगल श्रीदामा सब सखा आएंगे, सब बैठ के पाएंगे ठाकुर जी के साथ। अब हम लोगों की दृष्टि में इतनी भावना नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट भोग लगा लें, इसलिए कपाट रखा जाता है। और उसका भी नियम होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, उतनी देर ठाकुर जी का भोग लगेगा, कपाट रहेंगे, चाहे कोई आ जाए, कपाट नहीं खुल सकते। और कपाट खोलने से पहले ताल बजाए जाते हैं, ठाकुर जी को सहज किया। ठाकुर जी हम आ रहे हैं भीतर, आप सहज हो जाओ। तो पुजारी जी ने भोग धरा। भोग धरने के बाद आप बाहर बात करने लगे किसी से, और बात करते करते आपको लगा कि समय पूरा हो गया, और जबकि समय अभी भोग का पूरा हुआ नहीं था, और आप बिना ताल बजाए मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही आपने पर्दा हटाया, ठाकुर जी को पता तो चल गई पुजारी जी आ रहे। दौड़ते भागते बेचारे अपनी पीतांबरी कस के जाके अपने सिंहासन में जैसे खड़े भये। खड़े तो हो गए ठाकुर जी, लेकिन दाल और कड़ी और चावल मुख पे ही लगे रह गए, मुख पहुंचना भूल गए। और पुजारी जी ने वो देख लिया, और जैसे पुजारी जी ने देखा, नेत्र सजल हो गए। पुजारी जी दूर से भलियां लेने लगे, वो जय जय, क्षमा करियो, आज ताल बजानो भूल गो, लेकिन ताल बजानो भूल गो तभी तो ये दर्शन हुए। ठाकुर जी का मुख स्पष्ट करके, स्वच्छ करके क्षमा याचना की, फिर से भोग बना के फिर पधराया। हमारी वजह से ठाकुर जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी पाते हैं, पर कब पाते हैं? पवाने वाला प्रेमी हो।
वो केवल थाली रख के उठाना जानता हो, वहां पाते भी नहीं है ठाकुर जी। इतने वैष्णव हैं पूरे विश्व में, कहीं तो कोई होगा प्रेम से पवाने वाला, वहीं पाते हैं ठाकुर जी। तो सागर में अटल बिहारी जी को ब्यारू भोग नहीं धरा गया, व्यवस्था नहीं थी। कपाट बंद करके, पर्दा आदि करके, ताला लगा के बड़े व्यथित मन से पुजारी जी चले गए, रोते रहे, बोले आज हमसे हमारे कैसे अभागे, इससे बढ़िया तो ठाकुर जी सागर आमे ही नहीं, वहीं रहते, कम से कम प्रेम से प्रसाद तो पाते, यहां हम पवा ही नहीं पा रहे ठाकुर जी को। लेकिन उनकी विरह वेदना, पास ही में एक सुंदर दुकान थी, आज सुबह से वहां कोई आए भी नहीं थे ऐसे प्रसाद लेने वाले। सुंदर दुकानदार जो थे बढ़िया मिठाइयों को दोना में परोस करके बाहर सजा के रखते थे, लोग बाग आके धनराशि देते, वो दो नाम देते, लोग भोग लगाते बिहारी जी का। पर आज कोई दर्शनार्थी नहीं आया सुबह से। अचानक से शाम का समय, रात्रि का समय, मंदिर आदि बंद हो गए, दुकानें सब, बाजार बंद होने लगा। तो जिनकी मिष्ठान की दुकान थी वे भी अपनी दुकान बंद करने लगे। तभी एक बढ़िया सेठ साहूकार का रूप, बढ़िया सुंदर, गले में स्वर्ण पहने हैं, अंगूठियां पहनी हैं, कड़ूला पहने हैं, हाथन में कानन में कुंडल, और बढ़िया कोई जैसे मानो सेठ हो, कोई ऐसा रूप धारण करके कोई आए और आकर के कहा, भैया क्या दाम है, कितने सेर आपके यहाँ मिलती है मिठाई। पहले तो रूप देख करके वो बोले कि कोई सामान्य रूप, सामान्य किसी व्यक्ति का रूप तो नहीं लगता, बड़े सुंदर हैं। दोबारा पूछा, अरे भैया आपसे पूछ रहे हैं क्या भाव लगाई है मिठाई। बता दिए जो भी उस समय का मूल्य था, वो इतना है, इतने रुपया एक दोने का है, आप ले लीजिए। आपने दोना उठाया और उठा करके जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो रुपया था ही नहीं। आपने कहा भैया हम रुपया तो भूले आए घर पे, हम क्या दें आपको। इतना सुंदर रूप था उनका, उनकी उपस्थिति इतनी सकारात्मक थी कि वे मिठाई वाले भैया बोले कोई बात नहीं, आप ले जाओ, धन तो कभी दे देना आप, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पाना चाहिए, कुछ तो देंगे हम आपको। खूब मना किया, बोले कोई बात नहीं आप फिर कभी दे देना, पर नहीं हम तो दे के जाएंगे। और तभी उन सज्जन व्यक्ति ने अपनी एक अंगूठी हीरा की उतार के धर दी। बोले महाराज जी अंगूठी रख लीजिए। और इसके, अरे भैया अंगूठी तो बहुत मूल्यवान है, इतने की तो कोई मिठाई नहीं पाई आपने, आप ये मत दे के जाइए। बोले नहीं नहीं आप रखिए। और ऐसा कह करके वो मिठाई खूब मना करते रहे, पर नहीं, दे के चले गए। उन्होंने भी सोचा पता नहीं, बड़ा अद्भुत व्यक्ति जिसके रूप से, उस उपस्थिति से इतना आनंद हो रहा था। अंगूठी ले गए, ले जाकर के अपनी तिजोरी में घर पे रख दी, सो गए। सुबह का उनका नियम, रोज आके अटल बिहारी जी के दर्शन करते, फिर अपनी दुकान खोलते। आकर के जैसे ही दर्शन करने आए तो भीड़ लगी थी लोगों की। भीतर प्रवेश करके जैसे ही पूछा तो सब लोग व्याकुल। उन्होंने पूछा क्या हुआ, इतनी भीड़ कैसे आज सुबह। बोले भैया पुजारी जी कह रहे हैं कि रात्रि में ठाकुर जी को ब्यारू भोग नहीं लगा, कोई सामग्री भोजन की पधराई नहीं गई, पर सवेरे जब ताला आकर के खोला है तो सामने 2 दोनान में मिठाई रखी है और ठाकुर जी के हाथ की निज अंगूठी, वो अंतर्ध्यान, कोई चोरी कर ले गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह, चोर भी आया था तो ताला तोड़ा होगा, ताला तो टूटा ही नहीं है, यथावत लगा है। फिर कैसे ये घटना घटी। दुकानदार ने जैसे ही देखा दोने की ओर और अंगूठी का चिंतन जैसे हुआ तो सोचने लगे कि रात्रि एक घटना घटी है, कोई व्यक्ति हमसे प्रसाद लेके गया, भेंट में अंगूठी दे गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहारी जी की लीला हो। आपने तुरंत दौड़ करके अंगूठी लेकर के आए, आकर के पुजारी जी को देखी, यही अंगूठी है क्या ठाकुर जी की। देख करके पुजारी जी बोले हाँ यही अंगूठी है। यह सुनते ही वे भावुक हो गए, बोले अरे भैया आपने कल भोग नहीं धरा ठाकुर जी को,
और आप इतने व्याकुल हो गए जाकर के कि आपकी व्याकुलता के कारण ठाकुर जी ही आए और आकर के अपनी अंगूठी भेंट दे करके प्रसाद लेकर के गए। रात में ब्यारू भोग पाया। तो भैया सागर वारे धन्य हो, हमारे वृंदावन चंद यहां भी बैठे हैं और पूरी लीला कर रहे हैं। ऐसी लीलाएं तो हमारे ब्रज में करते हैं ठाकुर जी। ब्रज के अन्यत्र कहीं लीला श्री कृष्ण की प्रकट हो रही है तो इसका मतलब कोई तो गोपी है वहां पे, कोई तो ग्वाला है वहां पे, कहीं तो वहां ब्रज व्यवस्थित है।